राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 50 खेला गया और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने जादुई तरीके से, एकदम मैजिकल तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। सिर्फ एक रन के अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया है। एक वक्त क्या ये मुकाबला शुरू से ही राजस्थान रॉयल्स के ही कब्जे में था, लेकिन अंत आते आते इस मुकाबले पर अपना कब्जा जमा लिया है। भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस और टी नटराजन ने गजब की गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने एकदम अंतिम गेंद पर 1 रनों के बहुत ही मामूली अंतर से इस मुकाबले को जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद लगातार अपनी बल्लेबाजी की वजह से मुकाबला जीत रही थी, लेकिन 1 रनों के अंतर से आज गेंदबाजी करते हुए, दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए डिफेंड किया 202 रन। 202 रन जो है डिफेंड करना था सनराइजर्स हैदराबाद को। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले को लगभग जीत ही लिया था राजस्थान रॉयल्स ने। आप अगर देखेंगे स्कोर कार्ड, अगर देखेंगे तो उसमें टॉप स्कोरर यशस्वी जायसवाल और रियान पराग रहे। यशस्वी जायसवाल 40 गेंदों में 67 रन बनाते हैं, 7 चौके और 2 छक्के वो लगाते हैं। रियान पराग की अगर आप बात करें तो रियान पराग ने 49 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली, 157.14 की स्ट्राइक रेट है, 8 चौके और 4 सिक्स उन्होंने लगाए हैं। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में भाई टी नटराजन ने 4 ओवर में 35 रन खर्च किए, 8.80 की इकॉनमी, 2 विकेट उनके नाम। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 34 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट उनको मिला है। वहीं अगर आप भुवनेश्वर कुमार की बात करो तो भुवनेश्वर कुमार ने गजब की गेंदबाजी की। क्या गजब का आखिरी ओवर था वो, जब भुवनेश्वर कुमार अपना अंतिम ओवर करने के लिए आ रहे थे और अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे, अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे और उस गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया रोमन पॉवेल को। उससे पिछले गेंद पर पॉवेल जो है रन आउट होते होते बचे थे। तो भाई जबरदस्त, 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। अगर आप पूरे अंतिम ओवर की बात करें तो अंतिम गेंद पर 12 रनों की दरकार थी, 12-13 रनों की दरकार थी और उस ओवर में मैजिकल ओवर रहा वो भुवनेश्वर कुमार का। अगर अंतिम ओवर आपको पूरा बताए तो अंतिम ओवर आप देखिए क्या ड्रामेटिकल ओवर रहा। अंतिम ओवर भुवनेश्वर कुमार पहली गेंद डालते 1 रन, उसके बाद 12 रन चाहिए, दूसरी गेंद पर 2 रन आते हैं, अब जो है 10 रनों की दरकार है 4 गेंदों में, फिर आता है चौका, फिर उसकी अगली गेंद पर 2 रन, फिर उसकी अगली गेंद पर 2 रन, अब जीत के लिए चाहिए अंतिम गेंद पर 2 रन। और सुपर ओवर चाह रहे थे, मतलब फैंस तो चाहते हैं भाई सुपर ओवर आए, क्योंकि आईपीएल 2023 से ही हमने सुपर ओवर देखा नहीं है। अंतिम सुपर ओवर जो है वो आईपीएल 2022 के दौरान हमने देखा था। उसके बाद से लगातार जो है एक पूरा सीजन खत्म हो चुका है और ये सीजन भी अब अपनी समाप्ति की ओर है और एक भी सुपर ओवर जो है हमने देखा नहीं है। तो भाई अंतिम गेंद पर 2 रनों की दरकार थी और आउट कर दिया भाई, एलबीडब्ल्यू कर दिया रोमन पॉवेल को। और भाई इस मैच को देखने के बाद जो है सोशल मीडिया पर काफी बड़े बड़े एलिगेशंस फैंस जो है वो लगा रहे हैं। आपको इस लाइव सेशन के बाद हम तुरंत बाद बताएंगे फैंस क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, वीडियो आप जरूर वो देखिएगा। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजों की बात करें तो आवेश खान ने 4 ओवर में 39 रन खर्च किए, 2 विकेट उनको मिला। यशस्वी जायसवाल, देखिए जब 202 रन चेस करना होता है तो भाई आपके ओपनर्स को रन बनाने होते हैं और अगर आपके दोनों ओपनर्स नहीं रन बना रहे तो भी आपको एटलीस्ट एक ओपनर आपका ऐसा हो जो रन बनाए। जॉर्ज बटलर जो है आज बहुत जल्दी निपट लिए थे भाई, गोल्डन डक का उन्होंने सामना किया और भाई बहुत जल्दी, मतलब आप कहिए 1 रनों पर, 1 रन पर पहला विकेट गिर गया था और एक ही रन पर संजू सैमसन, यानी संजू सैमसन भी जो है खाता नहीं खोल पाए। तो संजू सैमसन और जॉर्ज बटलर ये दोनों बल्लेबाज जो है खाता भी नहीं खोल पाए। और लेकिन उसके बाद रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने गजब की बल्लेबाजी की, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। ऐसा कहीं पे भी लगा नहीं कि इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स वाले गवा देंगे, लेकिन राजस्थान की जो टीम है वो कोलैप्स कर गई और जिस तरीके से कोलैप्स किया है भाई उस पर जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जो है लगातार बताएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस मैच को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि यह मुकाबला जो है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था
और इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है राजस्थान, माफी चाहूंगा, सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते हुए देखिए ट्रेविस हेड ने अच्छी बल्लेबाजी की, 44 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली, 6 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। नीतीश रेड्डी की बात करें तो भाई नीतीश रेड्डी ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, 42 गेंदों में 76 रन उन्होंने बनाए, 180 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 3 चौके और 8 छक्के उन्होंने लगाए। आप देखिए अनमोल प्रीत हो चाहे अभिषेक शर्मा हो, दोनों ही जो शुरुआती बैटर्स हैं वो बहुत जल्दी सस्ते में निपट लिए, लेकिन उसके बाद जो है ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उसके बाद देखिए 201 रन बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने, 201 रन बनाए, 202 रनों की दरकार थी, 202 रन बनाना था राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स वाले जो है 2 विकेट तो बहुत शुरुआत में ही निकल लिए, 2 बल्लेबाज जो है बहुत जल्दी निपट लिए, लेकिन उसके बाद रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने पारी को संभाला। 1 रन पर ही 2 विकेट गिर गए थे। अगर आप देखोगे 1 रन पर ही 2 विकेट गिर गए, उसके बाद 134 रनों की पार्टनरशिप हुई भाई, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग के बीच 135 रनों की पार्टनरशिप हुई। 1 रन पर पहला विकेट गिरा, 1 रन पर दूसरा विकेट गिरा, 135 रन पर तीसरा विकेट, 159 पर चौथा। अगर आप देखेंगे जो विकेट गिरे हैं, अगर आप उन पर भी नजर डालेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि भाई ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वाले गवा देंगे। आप देखिए 1 रनों पर 1 विकेट, 1 रन पर 2 विकेट, 135 पर तीसरा, 159 पर चौथा, 181 पर पांचवा, 202 रनों की दरकार थी भाई, पांचवा विकेट 181 पर गिरा है, फिर 182 पर छठा विकेट गिर गया, फिर उसके बाद सातवां विकेट गिरा है 200 रनों पर, जहां पर राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 1 रनों से शॉर्ट रह गई। अगर 1 रन भी बना लेती तो फिर निश्चित तौर पर इस मुकाबले का आउटकम कुछ और हो सकता था। फिर हम देखते सुपर ओवर, आईपीएल 2024 का पहला सुपर ओवर, आईपीएल 2023 के बाद से पहला सुपर ओवर, हमने लगातार जो है 1-1.5 साल हो गए सुपर ओवर आईपीएल में देखा नहीं है। तो भाई सुपर ओवर होता, और सुपर ओवर होता तो फिर शायद कुछ और आउटकम हो सकता था। हो सकता था कि भाई संजू सैमसन, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल और जॉर्ज बटलर, इन चारों में से कोई 1-2 बल्लेबाज जो है सुपर ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करके मैच अपने नाम पर कर सकते थे, या फिर वहां पर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड है भाई भूत बना सकते थे। हो सकता है सुपर ओवर में भी आउटकम शायद यही होता, लेकिन सुपर ओवर का रोमांच अलग रोमांच होता है, और सुपर ओवर का जो रोमांच है वो मिस कर रही है जनता जनार्दन जो है वो मिस कर रही है। आईपीएल 2024 में हमने 50 मुकाबले देख लिए, लेकिन इन 50 मुकाबलों में एक भी सुपर ओवर हमने नहीं देखा है। फैंस जो है सुपर ओवर चाहती है, लेकिन फैंस को सुपर ओवर देखने को मिला नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर सुपर ओवर होता तो फिर कौन ये मुकाबले को जीतने में कामयाब होता। लगातार देखिए आप लोग के बीच बने हुए, और लगातार आप लोगों को खबर और लाइव सेशन के माध्यम से हम तमाम जानकारी जो है वो देते। अगर आप देखेंगे तो भाई नीतीश रेड्डी ने गजब की बल्लेबाजी की, नीतीश रेड्डी जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने, और इस मुकाबले को बनाया भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अगर ये मुकाबला, आप कमेंट करके बताइए, ये मुकाबला किसकी वजह से जीती है सनराइजर्स हैदराबाद? क्या नीतीश रेड्डी, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन की बल्लेबाजी की वजह से ये मुकाबला जीती है, या फिर भुवनेश्वर कुमार की एक्सेप्शनल स्पेल की वजह से? मेरा वोट तो देखिए भाई भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने इस मुकाबले में 3 सफलताएं दिलाई है सनराइजर्स हैदराबाद को, और भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मैच के हीरो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार ही है, क्योंकि जब अंतिम गेंद पर 2 रनों की जरूरत होती है और रोमन पॉवेल जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर होता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई रोमन पॉवेल जो है चौका लगा दे, छक्का लगा दे, अरे कुछ नहीं तो बैट लगा के दौड़ ले, ठीक है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने बैट को बीट किया, रोमन पॉवेल को बीट किया, बॉल उनके पैड्स पर जाकर लगी, और अंपायर ने अपनी उंगली सीधी कर दी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। भुवनेश्वर कुमार की गजब की गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 रनों के अंतर से जीत लिया है। इस मुकाबले को जीतने के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ी राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद अब भी, वैसे तो इस मुकाबले को अगर हार भी जाती तो भी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई होती सनराइजर्स हैदराबाद पर, लेकिन देखिए प्रेशर सिचुएशन में टीम कोलैप्स कर सकती है। अभी टॉप 4 में अभी भी बनी हुई है, 10 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं,
4 मुकाबले गंवाए, 12 पॉइंट अब भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। नेट रन रेट पॉजिटिव में, तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है क्वालिफिकेशन के बेहद ज्यादा करीब है। और अगर हम अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आपको बताएं तो राजस्थान रॉयल्स 10 मुकाबले खेल चुके हैं, 8 मुकाबले जीते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ एक मुकाबले को जीतना है, सिर्फ एक मुकाबला जीत जाएगी राजस्थान, नाम के आगे क्यू लग जाएगा। वहीं क्यू लगने के बहुत ज्यादा करीब कोलकाता नाइट राइडर्स है। कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीत चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स को अब अपने कितने 5 मुकाबले खेलने हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले जीतने हैं। वहीं अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करो तो 10-10 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले, जिसमें दोनों ही टीमों के पास 6-6 जीत है, 4 हार है, 12 अंक है। तो भाई ये 4 टीमें प्रबल दावेदार है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी क्वालिफिकेशन के बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन क्वालिफिकेशन से थोड़ी दूर अभी इस समय नजर आ रही है पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस। और मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट बाहर है। बहस बहस औपचारिक है। अब एक एक मुकाबला या तो ये गवा दे, या फिर कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद जो है अपने अगले 2-3 मुकाबले जीत जाए, तो भाई ये दोनों टीमें भी ऑटोमेटिकली बाहर होती चली जाएगी। जैसे ही चेन्नई, दिल्ली, ये दोनों टीमें 14 अंक तक पहुंचेंगे, और नेट रन रेट तो खैर बेहतर है ही मुंबई और आरसीबी के कंपैरिजन में, वैसे ही ये टीम जो है बाहर होती चली जाएगी। तो भाई एक बार फिर से आप लोग को मैच का हाईलाइट दे देते भाई। ये मुकाबला नंबर 50 खेला गया, और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 201 रन लगा दिए, और